आज हम करेंगे क्वालिफिकेशन कि चेयरपर्सन और मेंबर हैं तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी। फर्स्ट, अगर कोई भी पर्सन चेयरपर्सन की तरह अपॉइंट होना चाहता है तो वो तभी अपॉइंट हो सकता है अगर वो हाई कोर्ट का जज हो या कभी हाई कोर्ट का जज रह चुका है। मतलब अगर उसने अब रिटायर हो चुका है लेकिन हाई कोर्ट का जज था या हाई कोर्ट का जज है तो वही पर्सन को अपॉइंट होगा एज चेयरपर्सन। नेक्स्ट है मेंबर्स। अब मेंबर्स कौन बन सकता है? मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हमने पहले भी किया था कि इनकी अपॉइंटमेंट दोनों की कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो मेंबर्स हैं चाहे वो चेयरपर्सन है। लेकिन उसी पर्सन को साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का मेंबर अपॉइंट किया जाएगा जो कि जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, किसमें? आईटी में, क्योंकि उसी से रिलेटेड इसमें डिसीजन लिए जाने हैं। टेलीकम्युनिकेशन की उसे नॉलेज हो, इंडस्ट्री की नॉलेज हो, मैनेजमेंट की नॉलेज हो, कंज्यूमर अफेयर्स की नॉलेज हो, तो वही पर्सन मेंबर अपॉइंट होगा। अब कौन इसका मेंबर अपॉइंट नहीं हो सकता? जब तक पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में उसने सर्विस नहीं करी हुई या उसका वो उसमें काम नहीं करता है या कभी नहीं किया है तो वो पर्सन मेंबर अपॉइंट नहीं होगा। अगर हम इसे ऐसे कहें कि इसका मेंबर कौन अपॉइंट हो सकता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जिसने सर्विस की है या सर्विस कर रहा है वो इसका मेंबर अपॉइंट हो पाएगा। एंड अगर वो एडिशनल सेक्रेटरी है इंडिया में तो वो पर्सन भी मेंबर अपॉइंट हो सकता है, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी वो कम से कम कितने टाइम तक रहा हो? फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर। कम से कम 1 साल अगर वो इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी की तरह रह चुका है तो उस केस में भी वो मेंबर अपॉइंट हो सकता है। और थर्ड पॉइंट, जॉइंट सेक्रेटरी का केस है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी है, कम से कम कितने टाइम के लिए जॉइंट सेक्रेटरी है? नॉट लेस देन 7 ईयर्स, कम से कम 7 साल अगर उसने एज जॉइंट सेक्रेटरी काम किया है तो वो वाला पर्सन भी यहाँ पे मेंबर अपॉइंट हो पाएगा। नेक्स्ट है जुडिशियल मेंबर। कुछ जुडिशियल मेंबर को भी अपॉइंट किया जाएगा और उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वो कौन से मेंबर होंगे? कौन, मतलब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी? एक तो वो पर्सन इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर है तो वो मेंबर बन सकता है। प्लस अगर वो ग्रेड 1 पोस्ट पे है, ग्रेड 1 पोस्ट पे उसने एज कम से कम 5 साल काम किया है, 5 साल काम करते हुए उससे हो चुके हैं तो उस केस में भी उस पर्सन को जुडिशियल मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। तो हमारे इसमें पॉइंट आए थे कौन चेयरपर्सन की क्या क्वालिफिकेशन होगी, मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन होगी और जुडिशियल मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर कर रही हूँ।